है और कहीं की बेटी ही कहीं की बहू बनने के बाद माँ भी बनती है, दादी भी बनती है, यानी कि लड़की से ही गुजर कर माँ दादी सब कुछ बनाया था, फूआ फूफा। सभी बेटियां हिस्सा अपना मांगती है। सब मुस्लिम के लिए भी हो रहा है सर, केवल हिंदू के लिए नहीं हो रहा, किसी के लिए भी और भी धर्म लेकिन के लिए भी हो रहा है। कुछ भी हो, लेकिन ऐसा अभी रिश्ता इतना ना प्रगाढ़ होता है कि 24 आवर्स खुला रहता कॉल है। या व्हाट्सएप, व्हाट्सएप भी है, कॉल भी है। व्हाट्सएप भी है और कॉल भी है। मतलब किसी प्रकार के अधिकारी घूस भी मांग रहे हैं या किसी प्रकार के अगर प्रश्न है आपके महन में, आपने सुना कि इस नंबर पे भी आप वकील साहब से बात करके हेल्प ले सकते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए सर। 99 340 37। अभी फिर से पटना उच्च न्यायालय में है। हम पिछले 2 बार जमीन सर्वे को लेकर वीडियो बनाया है, सर के साथ ही बनाया है। मैं शंकर मिश्रा जी हुए पटना उच्च न्यायालय के वकील साहब है और इनकी पूरी टीम पलटन है। हम 2 बार खबर चला है, दोनों बार लगभग 5 लाख 10 लाख लोगों ने देखा और तमाम प्रकार के प्रश्न आया। आज के प्रश्नों का सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न होगा मेरा कि जो कुंवारी बहन है, जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी बहन है, उनके बारे में विशेषकर आज प्रश्न हुआ सर, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार में बहन नहीं होगा। तो उस बहन को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिनकी शादी लग गई है, होने वाला है। अभी अब सर एक मोबाइल दिखलाइएगा, जो एक प्रश्न आया था, जो न्यूज अभी आई थी, वो जो दिखलाइएगा सर, एक मिनट। बिहार के डेहरी अंसुल में एक बड़ी घटना हुआ है। जमीन सर्वे की तरफ बिहार सरकार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जमीन सर्वे होगा तो सारा जो है लोचा खत्म हो जाएगा जमीन संबंधित। लेकिन बहन भाई को लेकर सबसे बड़ा लोचा भी बिहार में हो गया है। अभी डेहरी अंसुल की एक घटना है जो कि यानी कि बेटी ने माँ को बनाया बंधक। देखिए, बेटी ने माँ को बनाया बंधक और उसके बाद यहाँ दिखलाइएगा सर, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखलाइए। यहाँ पे बेटी जो है वो माँ को बनाया बंधक, तब जाकर 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखी बेटी माँ को। उसके बाद पुलिस जाती है, फिर गेट तोड़कर ताला तोड़कर बाहर निकालती है। क्यों बंधक बनाती है? क्योंकि हमें भी अब भैया जमीन चाहिए, क्योंकि सर्वे में और वंशावली में स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि बेटी को बहन को भी वंशावली में दर्शाना होगा। सबसे पहले द टाइम्स बात। थैंक यू। ये सब नहीं आपको लग रहा है कि ये जो कुंवार वाला जो मैटर है, बेटी का मैटर है, कुंवार हो या फिर शादीशुदा हो, ये सबसे बड़ा बिहार की अभी मजबूरी बन गया है मजबूरी तो है जी, क्योंकि बेटी हो या बेटा हो, वो जो रैयत है उसकी संतान न है वो। तो चूंकि उसका जो हिस्सा डिक्लेयर हो गया है कि मैके में है, तो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन सब तरह की कहीं कहीं आपको एक्सेप्शन ही मिलेगा। लेकिन हमारे भारत हिंदू सभ्यता में ऐसी बात नहीं कि सभी बहनें या सभी बेटियां हिस्सा अपना मांगती है। सब मुस्लिम के लिए भी हो रहा है सर, केवल हिंदू के लिए नहीं हो रहा, किसी के लिए भी और भी धर्म के लिए भी हो रहा है। कुछ भी हो, लेकिन ऐसा अभी रिश्ता इतना ना प्रगाढ़ होता है कि एक्सेप्शन कोई बहन कोई बेटी अगर आपसे इनवाइड है तो मांग लेती है। लेकिन अगर रिश्ता आप उसके साथ अगर अच्छा है तो वो कभी भी। अभी डेहरी अंसुल में क्या हुआ आपने देखा? अभी जो हमने एक्सेप्शन है, कहीं कहीं है ऐसा, लेकिन इस तरह की सभी जगह नहीं अभी प्रश्न उठ रहा है, लेकिन उठेगा। अच्छा चलिए, कुंवार बहन के लिए क्या करनी चाहिए? जो कुंवार है, जिनके घर में शादी नहीं हुआ, शादी लग चुका है या होने वाला, उनका क्या? कुंवार हो या मैरिड या अनमैरिड, उससे क्या अंतर पड़ता है? अगर आपका हिस्सा है, अब लड़का अगर अनमैरिड तो उसका भी हिस्सा है। कितने एज के बाद को उसको वंशावली में दर्शाना? नहीं, वंशावली में दर्शाना है। जब पैदा ले लिया है तो दर्शाना ही पड़ेगा। मतलब पैदा लिया तभी से दर्शाना है? अगर पेट में बच्चा है, आ गया, होने के बाद उमर गया, बच्चा पैदा हुआ ना, तो उसका भी हिस्सा हो जाता है। गर्भ में रहता है तभी हिस्सा हो जाता है उसका। कानून कहाँ का रूल कहता है सर कि घर में रहने के? ये कानून का नियम है। गर्भ में रहता है, उसी से हिस्सा होता है, उसका हिस्सा बन जाता है। भले एक्सपायर कर गया, लेकिन हिस्सा उसका लिखाएगा ना। और हमारे 2 बच्चे थे जी। कोई ऐसा परिवार बिहार में नहीं है जिस परिवार में बेटी बहू या फिर कहीं की बेटी कहीं बहू बनती है और कहीं की बेटी ही कहीं की बहू बनने के बाद माँ भी बनती है, दादी भी बनती है, यानी कि लड़की से ही गुजर कर माँ दादी सब कुछ बनाया था, फूआ फूफा जो भी औरत का जो भी रिलेशन है वो बनती है। मेरा कहने का मतलब बस एक ही है कि कवारी में जो मतलब वंशावली में लिखाएगा, शादीशुदा के बाद भी वही लिखाएगा। वो थोड़े लिखाता है कि इसकी शादी हो गई है। वंशावली दे रहे हैं तो कई गो आपका ऐसा खबर सर चल रहा है, जो हम अभी देखे हैं कुछ चैनल पे, न्यूज चैनल पे देखे हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि कुंवारी बहन है या फिर शादी अगर लगा है तो उनका कुछ अलग लिखाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे होगा? ये थोड़े लिखाता है। वो तो कई गो आपका संतान है ना लिखाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की। आपका 2 संतान, 3 टोटल संतान है, उसमें 2 लड़की है 1 लड़का है, तो तीनों का नाम देना है। अगर वो मान लीजिए कि आप अपने भाई के बहन है, तो आपको अगर मन कर रहा है कि हम शेयर अब ले,
तो वहाँ पे आपको क्या दर्शाना पड़ेगा? तो भाई की में ऐसा नहीं वो शेयर लगी, लड़की अगर भाई की है तो आप में से नहीं ना लगी। वंशावली में वो क्या दर्शाएगी? आप अपना भाई में दर्शाएगा, भाई का 2 संतान है, हमारा कई गो संतान है, एक और भाई है उसका कई गो संतान है, चाहे लड़का हो या लड़की सबका नाम लिखा जाएगा। जैसे और भाई का वंशावली दर्शाया जाएगा, इसी प्रकार उनकी बहन का भी वंशावली दर्शाना होगा। बहन तो सबकी ना होगी, बहन तो सबकी ना होगी, तो उसमें जितना भाई का शेयर उतना बहन का भी शेयर। ओके, शादी को जो शादीशुदा हो चुकी है उनके लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये एक प्रश्न और है कि कब तक चलने की संभावना, फिर से मैं पूछूंगा। उस वक्त मजाक में कहा गया था, सर ने बताया था कि 25 साल चलेगा, कितना चलने वाला है? देखिए चूंकि सब सर्वे का प्रोसेस बहुत कठिन वाला है, इसमें समय लगेगा। प्रोसेस अभी स्टार्ट है, प्रोसेस चलेगा। हमको लगता है कि तबरी बार रिविजनल सर्वे 10 वर्ष में पूरा हुआ था, तो निश्चित ही अभी जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो ज्यादा दिन में होगा ना। अच्छा सर, ये जो अधिकारी सब अभी पैसा ले रहे हैं, पैसा लेने का कमाने का एक बड़ा धंधा बन गया है ये सर्वे का लेकर। कुछ कह रहे हैं कि एफिडेविट बनवाना होगा, तो कुछ कह रहे हैं फलानमा चीज बनवाना होगा, ढिलकरमा चीज, मतलब कमाने का सारा अलग, क्लर्क से लेकर के और अधिकारी तक कमाने का एक धंधा बन गया। उसके लिए आप जो है कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो हमारे जो सर्वे कानून जो है बंदोबस्ती कानून 2011 की किताब खरीद ले, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सेक्शन 3 में कि जब ही गजट पब्लिकेशन हो जाए। किताब कहाँ मिलेगा सर? मिलता है दुकान पर मिलेगा, ऑनलाइन में मिल जाएगी। हाँ एकदम, देखिए ऑनलाइन भी ये किताब मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप लोग किताब ऑनलाइन भी ले सकते हैं या जानकारी हो जाएगी। लेकिन वो जो है आपके नेट पर भी उपलब्ध है, वहां से आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि सेक्शन 3 में गजट पब्लिश करना है कि भाई सर्वे होने जा रहा है। यही सर्वे का अनाउंसमेंट हो गया तो 5(1) में है कि आप अपना स्व घोषणा वंशावली दीजिए। उसमें तो लिखा हुआ कि स्व घोषणा वंशावली दे दीजिए, जमीन सब घोषित कर दीजिए 100 कि मेरा जमीन है, ये है, खतियान का कागज दे दीजिए। खतियान का कागज नहीं भी है अगर किसी के पास तो लिख कर अपना दे सकता है। अंचला अधिकारी साहब कोई काम नहीं कर रहे हैं, न फोन उठा रहे हैं, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, न आप भी उस दिन बताए थे कि फोन जब कर रहे हैं तो फोन उठा ही नहीं रहा है लोग, तो न फोन काम कर रहा है, न उनका कलम काम कर रहा है, केवल माल काम कर रहा है। इस सिचुएशन में आज पेपर आप जाकर देखिए, जो पेपर है उसमें स्पष्ट पेपर में आ गया है कि स्वघोषित वंशावली, स्वघोषित रैयत होने का प्रमाण पत्र और अपना जमीन का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, केवल आया है इस पेपर में। आज देख लीजिए पेज पर सारा दिया हुआ है, बिहार सरकार का कोई ऐसा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, जिसपे लोग कंप्लेन कर सकते हैं? कमल देखिए आज पेपर में निकलती है, वहाँ देखिए ना लिखा हुआ है सब की, उसका वेबसाइट दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आप अपना सर कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। बड़ी लोगों का प्रश्न पिछले वीडियो में आया था कि सर वकील साहब का हमको हेल्प चाहिए, चाहे हमको जो करना पड़े, हमको पटना आना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन हमको। लिख लीजिए 99-340 37-085। नंबर आपको बंद करना पड़ जाएगा गुरुजी, ये सोच के बोलिए। होता है हमारा नंबर, समझे ना? हाँ नंबर नहीं, हम इसीलिए हिले हैं, सबको सलाह देते हैं, जो सही है समाज में सही बात। नंबर आपने सुना कि इस नंबर पे भी आप वकील साहब से बात करके हेल्प ले सकते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए सर। 99-340 37-085। 24 आवर्स खुला रहता है। कॉल या व्हाट्सएप भी है, कॉल भी है। व्हाट्सएप भी है और कॉल भी है, मतलब किसी प्रकार के अधिकारी घूस भी मांग रहे हैं या किसी प्रकार के अगर प्रश्न है आपके मतलब मन में, तो आप इस पे प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के जनताओं के लिए कुछ मैसेज, क्योंकि आज आपका 3rd वीडियो है जमीन सर्वे को लेकर मेरे साथ, ये ज्यादातर प्रश्न आता है, इससे मैं आपके पास आता हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं शुरू पहली दिन आ पाए थे कि वंशावली के लिए लोग कह रहा था कि एफिडेविट बनाइए, ये बनाइए, वो हमने दिया था कि नहीं, स्वघोषित दे दी सरकार, उस पर आ गई लिखी के दी ना कि मैंने स्वघोषित देना है। तो जो बात हम बोल रहे हैं वो किताब में लिखी हुई है, अब पढ़ लीजिए, किताब पढ़े लिखे हैं, किताब भी खरीद, ऑनलाइन भी उसको डालिएगा। सर्वे स्पेशल सर्वे एक्ट जब ही लिखिएगा ना 2011, तो सारा आपके नेट पर आ जाएगा, पढ़िए, उसका प्रोसेस पढ़ लीजिए, तो पढ़ेगा लोग नहीं, केवल इस तरह मेहनत कुछ कीजिए, पढ़िए, पढ़े लिखे हैं, उसमें सारी बातें लिखी हुई है क्या करना है। तो केवल कह दिया तो लोग पीछे पीछे अपना दौड़ रहा है। अरे देखो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, बुक भी आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और वकील साहब से कांटेक्ट करना है तो मैं फिर से कहूंगा, आप लोग के हेल्प के लिए ही मैं कर रहा हूँ। क्या सर, इसे जनताओं को तो हेल्प जरूर मिल रही है? एकदम क्या सर, जनताओं को कुछ हेल्प तो मिल ही रही होगी? मिल रही है। आप लोग भी जितना पूछना हो पूछिए, सर से पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना सलाह लेना हो लीजिए,
चलिए, हमारी उपस्थिति में पटना उच्च न्यायालय में थी। हम सर्वे को लेकर बात करने के लिए आए थे। जो भी आप लोग का प्रश्न आया था उसका प्रश्नों का जवाब दिए हैं। इसके बावजूद भी कुछ प्रश्न हो तो वो अवश्य आप लोग कमेंट कीजिएगा। निशांत कुमार से और कुछ पूछ लीजिए। जी बोला जा सकता है। कोई भी सर से पूछना हुआ प्रासंगिक बातों को पूछे, न कि अप्रासंगिक बातों को न पूछे। हमें दूसरे का ये काम है वो काम करने का, जो हमारे सर्वे से रिलेटेड है और स्पेसिफाइड है, सर के साथ वैसे ही बातों से संपर्क करें। मतलब जो सर्वे संबंधित प्रश्न हो सर्वे वही संबंधित। करें। चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएंगे क्या सर? बहुत